हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और गाइस आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम ब्रॉडर बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक पहले कैंडलस्टिक पर हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। देन फिर मैं आऊंगा नियो वेव पे, और नियो वेव पे आपको मैं बताऊंगा एक्चुअल में कि टाइम के बेसिस पे जो नियो वेव का एडवांस टाइम रूल है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो अब ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में भी और मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में भी। तो आज के वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर देखिएगा, तो आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव मिलेगा कि एक्चुअल में अब आपको किस तरह से मार्केट में वर्क करना है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। अभी निफ्टी मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। हाँ, अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट 4 मंथ 5 मंथ की अगर हम बात करते हैं, लास्ट 4 5 मंथ से मार्केट में जो है कैंडल दिखाई दे रही थी, एक लोअर लो फॉर्मेशन बना हुआ था। लास्ट मंथ भी अगर हम बात करें तो कैंडल बनी हुई थी। तो इस मंथ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नियर अबाउट 1:40 हो रहे हैं अभी। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जो है हमारा जो मंथ क्लोज होगा वो हमारे प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ। जो कि हमारा जो लास्ट मंथ का जो हाई था वो था 17,700 सेवन 799.95। तो उसके ऊपर की क्लोजिंग अभी 75 80 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है मार्केट। ये मान के चल रहा हूँ कि इसके ऊपर की क्लोजिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए मंथली चार्ट पर अगर लोअर लोज कैंडल फॉर्मेशन की बात में, ये मंथ फिफ्थ मंथ जो है ये हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर हमारी जो है तीनों कंडीशंस जो है कैंडल जो हमें ट्रेड लेने के लिए कंफर्म करती है कि हाँ एक न्यू ट्रेंड इमर्ज हो चुका है कैंडल वो फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है। और एक मॉर्निंग स्टार सा पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है, प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिलने के तैयार है। मतलब कि ये जो फॉर्मेशन था, जो ये 4 मंथ का जो डाउन ट्रेंड था, वो इटसेल्फ यहाँ इंडिकेट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे कि अब वो यहाँ पर इट इज अबाउट टू कंप्लीट। यहाँ पर ये अभी हमें चार्ट पर दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पर अगर हम बात करें तो। अब हम बात कर लेते हैं इसके वीकली टर्म टाइम फ्रेम में। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये थ्री थ्री वीक्स की हायर हाई फॉर्मेशन था। देन ये एक वीक की एक आउटसाइड कैंडल बनी थी। देन अगेन एंड इस वीक में जो है हमें एक कैंडल अगेन वापस से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पर भी हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नो डाउट कि निफ्टी जो है अब यहाँ पर एक्चुअल में अगर ये जो है एक जोन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो जोन है नो डाउट थोड़ा सा एक रुकावट का जोन जरूर है मार्केट के लिए, जो कि ये कि यहाँ पर आता है। ये जो जोन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है 17,950 से लेकर तो 18,275, ये एक रेंज है जहां पर मार्केट थोड़ा अटक सकता है। पर अटकने का मतलब ये नहीं है, अभी मैं आपको बात करूंगा इसके बारे में, थोड़े साइकोलॉजिकल पॉइंट की भी हम बात करेंगे आज वीडियो में कि क्या क्या है और किस तरह से अब आपको चार्ट को यहाँ पर देखना चाहिए। तो ये जो है ये यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अटक सकता है, रुक सकता है, थोड़ा सा पॉज ले सकता है, उसके बाद फिर अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले भी आपको इन्हीं एरियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं यहाँ से मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं देख रहा हूँ। और बहुत ही स्टार्टिंग फेजेस में, इनिशियल फेजेस में, इस मार्केट के जब मूवमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस इनिशियल फेजेस में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा और आने वाले टाइम में मार्केट में हम हायर हाई फॉर्मेशन देखेंगे और हम लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। और उसका कंफर्मेशन भी हमें मिल चुका है। अब मार्केट में केवल हमने जो बात करी थी वो हमें डिप्स में बाई करना है। तो वीकली चार्ट भी यहाँ पर बिल्कुल ही फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो बुलिश बना हुआ है। नो डाउट को यहाँ थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, बट डिप में हमें बाई करना है। जब स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम पर आएंगे हम नियो यो के चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे, तब हम बात करेंगे कि हमें कहाँ पर बाई करना चाहिए और कहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेली टर्म टाइम फ्रेम में। तो देखिए डेली टर्म टाइम फ्रेम में तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में यहाँ पर मार्केट दिखाई दे रहा है। ये 5 6 दिन का एक मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा पोज लिया, उसके बाद अगेन फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है हायर हाई फॉर्मेशन में। यहाँ पर एवरी डे हमें हायर हाई फॉर्मेशन दिख रहा है।
है कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में। अगर डेली चार्ट पर बात करें तो मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो है, ये जो मोमेंटम है, जो हमारा 4 महीने का जो जो स्लगिशनेस था 3 से 4 महीने का, इससे पहले, इस टाइम से पहले हमें अब लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करना है। मतलब कि हमें 19,000 के आसपास के जो एरिया है, 18, जो भी हमने लाइफ टाइम हाई बनाए थे 18,885 का, जो भी था फाइनल, अगर फुल एंड फाइनल की बात करें तो 18,887.60, इसको हम ब्रेक कर जाएंगे इससे कम टाइम में। तो वही मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो रैली है ना, ये डिसबिलीव की रैली है। ये यहाँ पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर भी जा सकता है। इसलिए मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि मार्केट पे आपको हमेशा मार्केट की चाल पर और मार्केट के मोमेंटम के ऊपर कभी भी उसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं अगेन फिर बता रहा हूँ आपको, उसके साथ में आप चलें तो आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज यहाँ पर पैसा बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगेन मंथली चार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 कैंडल्स, यहाँ पर रेड कैंडल्स दिखाई दी। देन अगेन यहाँ पर एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम, एक मारूबोजू सी कैंडल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये जो कि एक हायर हाई फॉर्मेशन बना, नेक्स्ट मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई दे रही है, और एक मारूबोजू सी कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि नियर अबाउट जो 4 मंथ का जो हमारा जो एक स्लगिशनेस था, उसका 80% टू 85% तक कवर कर चुका है इसी मंथ में। तो आप देखिए मोमेंटम कितना स्ट्रांग है मार्केट का। और फिर भी अगर कोई नहीं मानता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती, तो आप मुझे ये बताएं, पहले चार्ट आप देखें, मंथली चार्ट आप देखें, और समझने की कोशिश करें कि किस वजह से आप ये बोल रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आएगी या फिर मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो आप केवल चार्ट की प्राइस की सुने, प्राइस के अकॉर्डिंग टाइम की सुने, प्राइस की सुने, और उसके बाद डिसीजन लें तो ज्यादा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। मंथली चार्ट पर नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है। वीकली चार्ट पर बात करें तो हायर हाई फॉर्मेशन है। एक भी कैंडल, हम अब वीकली बेसिस पे आप देखिए, एक भी कैंडल यहाँ पर 5 वीक हो चुके हैं, एक भी कैंडल प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है किसी ने भी। तो यहाँ पर मोमेंटम नो डाउट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में निफ्टी से भी ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम है। यहाँ भी एक हडल एरिया पर ये आ चुका है, जो कि हडल एरिया अगर हम यहाँ पर बताएं तो वो हडल एरिया, अगर हम यहाँ पर तो एग्जैक्टली हडल एरिया के आसपास ही मार्केट अभी है। ये इसका हडल है 43,000 से लेकर 43,500 600, ये 500-600 का पॉइंट का जो रेंज है, यहाँ एक इसको हडल मिल सकती है। और यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले सकता है बैंक निफ्टी, देन अगेन यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट कर देना है मार्केट को। अगेन मैं बता रहा हूँ, मार्केट को अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं इसके डेली चार्ट की, कि डेली चार्ट पर हमें देखिए मोमेंटम, आप देखिए मोमेंटम कितना स्ट्रांग मोमेंटम है यहाँ पर डेली चार्ट पर। तो आपको किस वजह से आपको लग रहा है कि मार्केट को यहाँ शॉर्ट कर देना चाहिए? क्योंकि मैं आसपास और जहाँ जहाँ तक भी मैं सुनता हूँ, और आसपास के जो मेरे फ्रेंड सर्कल में और अदरवाइज दूसरी जगह सोशल मीडिया पर भी मैं देखता हूँ कि मार्केट में सभी का कहना है अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। अरे भाई कैसे गिर जाएगा आप समझो। पहले आप प्राइस को समझने की तो कोशिश करें, पहले आप प्राइस को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अब आप लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से इतना बढ़ चुका है, यहाँ से 1,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है, 2-2,500-3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ चुका है, तो यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। वो आप लोगों को अब डर वो है, वो जो उन लोगों को जो डर है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का। एक्चुअल में जब हम यहाँ से तो कोई बाई कर नहीं पाया, अब बाई नहीं कर पाया, तो उन्हें लगता है कि मार्केट अब यहाँ से कुछ तो रिट्रेसमेंट देगा, कुछ तो गिरेगा, कुछ गिरेगा तो हम बाई करेंगे। बट मार्केट उन्हें ओबलाइज ही नहीं कर रहा है। मार्केट उन्हें कोई मोमेंटम, इस तरह के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी कोई बड़ी सी गिरावट दे ही नहीं रहा है। अब एक्चुअल में क्या है देखिए, अब उन लोगों को क्या लग रहा है ना, अब जैसे 1,100-1,100 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में आ चुका है। अब उन्हें यहाँ पर लेने में डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले तो वो ले ले नहीं पाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है उन्हें। अब उन्हें क्योंकि स्टॉक्स भी निकल चुके हैं, बहुत से स्टॉक्स भी अपने नीचे से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। कहीं कहीं स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स तो आप देखिए 20 से 40, 40, 50-50% के रिटर्न दे चुके हैं। और हम भी जो पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं चार्ट्स, वो भी नियर अबाउट 20-20%, 30-30% ऊपर हो चुके हैं। अब उन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट आ रहा है कि अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ले नहीं पा रहे हैं। और अब यहाँ पर लेंगे तो उन्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यार ये तो 1100 पॉइंट ऊपर है, और यहाँ तो 1100 पॉइंट मतलब कि हम यहाँ पर एक पहाड़ पर खड़े हुए हैं। और पहाड़ पे से अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो 1100 पॉइंट, 1100 फीट की नीचे की गहरी खाई दिखाई देती है उन्हें।
अब इस 1100 नीचे 1100 फीट की नीचे की जो खाई दिखाई दे रही है उन्हें, 1100 फीट की जो भी खाई दिखाई दे रही है, ये इतनी गहराई जो दिखाई दे रही है, इस वजह से वो ना तो बाई कर पा रहे हैं और ना ही शॉर्ट कर पा रहे हैं। शॉर्ट करने की हिम्मत है नहीं, और बाई तो यूं भी नहीं कर पाएंगे वो। अगर शॉर्ट कर भी देते हैं तो मार्केट अगले दिन ही स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको है ना हमेशा मार्केट के मोमेंटम के साथ में चलना है, मार्केट के साथ में आपको ट्रेड लेना है। मैं हमेशा आपको कहता कहता आ रहा हूँ कि मार्केट के साथ में चलें, मार्केट की प्राइस के साथ में चलें, और उसके साथ में टाइम को क्लब करके चलें, तभी आपका बहुत अच्छा पैसा मार्केट में बन सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने बात करी यहाँ पर, जो कि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्चुअल में ब्रॉडर टर्म टाइम फ्रेम में नियो वेव के चार्ट से। अब देखिए नियो वेव के चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर में आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ब्रॉडर पिक्चर में देखिए यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हुई है, एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, देन एक नेक्स्ट लेग में हम चल रहे हैं। अब नेक्स्ट लेग में अगर हम चल रहे हैं तो इसमें भी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो अभी केवल ए कंप्लीट हुआ, बी कंप्लीट हुआ, सी कंप्लीट हुआ, डी कंप्लीट हुआ, और अब हम ई लेग में अभी यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये अगर ब्रॉडर टर्म टाइम फ्रेम की बात करें हम, तो अभी देखिए इसका जो है नेक्स्ट लेग का जो मैक्सिमम टाइम है वो मेरे पास में निकल कर आ रहा है फेब 24, मतलब कि 2024 फेब 24 तक मुझे मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं लग रही है। जो भी गिरावट आएगी मार्केट में वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगेन यहाँ पर बुल्स वापस से एक्टिव हो जाएंगे जब जैसे ही मार्केट में कोई साइजेबल डिप आता है। तो ये एक ब्रॉडर मैंने एक प्रोस्पेक्टिव देने की आपको कोशिश करी यहाँ पर कि अभी किस तरह से मोमेंटम, ये जो मैंने जो ब्लॉक्स बनाए ये टाइम के बेसिस पे निकाले हुए, नियो वेव के एडवांस टाइम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने निकाले हुए हैं। और यहाँ पर अभी मार्केट जो हमारा है 2024 फेब 2024 तक मुझे यहाँ पर ऊपर ही दिखाई देता है। अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की भी बात कर लेते हैं, चलिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो ये जो लेग है ये लेग अभी कहाँ तक में ऊपर दिखाई देती है, तो ये जो लेग अभी जो है इस लेग शॉर्टर टर्म जो ई वेव की जो बात कर रहे हैं हम, इस स्मॉल वेव में जो सी वेव जो ऊपर चल रही है, इसमें ए बी सी डी और जो ई लेग चल रही है, वो ई लेग अब कहाँ तक जा सकती है। तो ई लेग का जो टाइमिंग है, जो एक आइडियल टाइम फ्रेम जो है वो आ रहा है 22 ऑफ अगस्त, 23 ऑफ अगस्त, यस 22 23 आप ये मान सकते हैं। 23 ऑफ अगस्त तक मार्केट अभी यहाँ पर मुझे ऊपर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब भी कोई डिप आएगी इस ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में, मार्केट में अगेन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और उसमें आपको मार्केट को निफ्टी को या फिर स्टॉक्स को, आप जो भी हैं स्टॉक्स को आप बाई कर सकते हैं, निफ्टी को बाई कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को भी बाई कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में एक ब्रॉडर एक प्रोस्पेक्टिव मैंने आपको देने की कोशिश करी है यहाँ पर, कि एक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में जो हम लेटेस्ट लेग में हैं वो कहाँ पर कितना टाइम ले सकती है, और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में हम जो हायर टाइम फ्रेम में हैं वो 24 तक का जो है हमारे पास में टाइमिंग ऊपर की साइड में अभी आ रहा है। तो यहाँ पर डीप में आपको बाई करना है। अगेन अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसको शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में, आवरली चार्ट पर हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए नियो वेव के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये ए वेव कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर बी वेव कंप्लीट हो चुकी है, देन अगेन अब हम ये सी लेग के लिए चल चुके हैं। अब सी लेग में हम क्या क्या हो चुका है इसकी अगर डिस्कस कर लेते हैं तो इसके लिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे हमें अगेन इंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो अभी जो है यहाँ पर बेस स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोग्रेस लेवल नहीं दिया है, केवल एक बेस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, एक ये कंप्लीट हुआ, एक ये कंप्लीट हुआ, एक ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, और अभी ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ कंप्लीट होगा या आगे कहीं कंप्लीट होगा। मतलब कि अभी मार्केट में अभी आपको बाई ही करना है। यहाँ पर डिप्स में जब भी मार्केट मिलता है आपको डिप में वहां पर बाई करना है। आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए आपका, अगर कोई नीचे से बाई करता हुआ आ रहा है तो उसका फाइनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 17,770 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये कट जाता है तो मार्केट में फिर आपको थोड़ा सा साइडवेज हो जाना है, वेट करना है, एक डिप थोड़ा सा अगर आता है तो देन फिर बाई करेंगे, अदरवाइज मार्केट को आप ट्रेल करते चले और मार्केट में आप बाई करते चले। यहाँ पर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही आपको अपनाना है। देखिए प्राइस और टाइम जब आप कंबाइन कर देते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% तक बढ़ जाती है, और जब 90% तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और जब आप इनिशियल स्टेजेस में रहते हैं मार्केट में और आप जब ट्रेड लेते हैं तो उस पोजीशन साइज को आप अगेन पिरामिडिंग कर सकते हैं। ये एक बेस्ट पार्ट है नियो वेव का,
नियो वेव का या फिर इसके टाइम रूल के अकॉर्डिंग भी अगर बात करें तो जब दोनों चीज़ों का कंफर्मेशन आ जाता है तो आप उस ट्रेंड को राइड भी कर सकते हो, उसमें पिरामिडिंग कर सकते हो, उसमें आप पोजीशंस ऐड कर सकते हो। ट्रेल करते-करते आप उस पोजीशंस को आप काफ़ी बड़ी पोजीशन साइज़ बना सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट यहाँ पर है। बैंक निफ्टी में भी कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर उसी तरह का मोमेंटम है, बट मोमेंटम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैंने देने की कोशिश करी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट 5-6 डेज़ में मैं कुछ पर्सनल रीज़न्स के कारण वीडियो अपडेट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से आपको अभी चार्ट को एनालाइज़ करना है, और चार्ट पे अभी आपको किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन-सा हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और किसके उसके बेसिस पे आपको स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए मार्केट को जो हमारा जो है ट्रेंड है उसको राइट करते चलना है, और मार्केट के साथ ही बने रहना है। आप देखिए अभी जो आप अब मार्केट में आपको जब भी अब अगर आपको लगता है कि आप अगर बाई नहीं भी कर पाए हैं किसी स्टॉक्स को, तो आप लाइफ टाइम हाई के आसपास जो स्टॉक्स हैं या फिर 52 वीक हाई के आसपास जो स्टॉक्स हैं उनको बाई करें। तो चलिए हम कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले यहाँ पर। पहले हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। अब देखिए टाटा मोटर्स को देखिए यहाँ पर ये एक बहुत ही बढ़िया, अगर हम बात करें तो 12-14 महीने का कंसोलिडेशन है यहाँ पर। उस कंसोलिडेशन रेंज को अगर देखें तो इस मंथ में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देने की कोशिश की है यहाँ पर। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट तो पहले ही दे चुका था ये यहाँ पर, अगर हम बात करें तो इसी मंथ में। उसके बाद ये 2 महीने का एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद फिर अगेन ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्टॉक मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर इसको आपको बाय करना है तो इसके लिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करने होंगे। इसके स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो आपका स्टॉप लॉस नो डाउट थोड़ा-सा बड़ा होगा। 456 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर। देन यहाँ पर जो आप फर्स्ट टारगेट जो आपका होना चाहिए नियर अबाउट होना चाहिए वो ₹500 का होना चाहिए। देन सेकंड टारगेट जो होना चाहिए 530 का होना चाहिए। देन अगेन फिर 550 के लिए आप 550, 560 के लिए लाइफ टाइम हाई के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ये टाटा मोटर्स की हमने बात करी। देन अगेन डीएलएफ को, आप डीएलएफ को देखिए 52 वीक हाई पे है ये स्टॉक। आप देखिए ये जो रेंज है आप ये देखिए यहाँ पर एक, अगर मैं बात करूँ तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए आपको यहाँ क्लियरली दिखाई देगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये है, ये यहाँ से ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और उसका जो है वो इस मंथ में ब्रेकआउट मिल चुका है। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए कितना बड़ा रेंज है, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, मतलब कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स को बाय करना है यहाँ पर। अगर इसका डेली चार्ट पे हम बात करें तो आपका जो स्टॉप लॉस जो आना चाहिए वो स्टॉप लॉस क्लियर कट इसके नीचे का थोड़ा-सा 400 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर। देन लाइफ टाइम हाई के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं 450 के लिए, 470 और 490। 3 लेवल्स के लिए आप डीएलएफ को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट मिलने जा रहा है यहाँ पर। सेम आईटीसी को तो हम कब से ट्रैक करते आ रहे हो, कब से मैं आपको बताता आ रहा हूँ आईटीसी के बारे में कि ये स्टॉक्स को आपको बाय करना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में ये स्टॉक है। स्टिल अभी जो जिनके पास है, जिन्होंने नीचे से लिया हुआ है वो ट्रेंड को राइट करते चले और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले। तो आईटीसी को भी आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो अब मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, चार्ट का डीप में मिलता है ये स्टॉक, तो आप बिल्कुल इसे भी बाय कर सकते हैं। देन अपोलो टायर को भी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, ये भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, 4-5 महीने का कंसोलिडेशन, देन अगेन फिर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट। इस तरह के स्टॉक्स को आपको बाय करना है यहाँ पर। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो आपका जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए अब स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 328 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। सपोज करिए 20 रुपए का आपका, अगर 20 रुपये या 30 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है तो आप 1:2 1:3 के लिए अप्रोच कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक्स में। और अगर आपको करना है तो आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आपको अगर लगता है कि ये स्टॉप लॉसेस बड़े हैं तो आप इसके आवरली टाइम फ्रेम पर भी आ सकते हैं। उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। आपका फाइनल स्टॉप लॉस जो हो जाना चाहिए फिर अगेन यहाँ पर इस तरह से कि आपका ये 336 का आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए।
336 के आपके स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं, बट वो फिर शॉर्टर टर्म ये 10-12 दिन की ट्रेडिंग की हो जाएगा के लिए ये इस तरह के आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पोजिशनल आप अगर मोमेंटम के साथ आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आप रखें ताकि वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो। और दूसरे स्टॉक की बात करें अगर हम, तो आरईसी, आप आरईसी को देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पर ये मैं पहले से बात करता आ रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इसको डिस्कस किया है हमारे। आप देखिए कितना मोमेंटम, आप मोमेंटम देखिए स्टॉक का, ये देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है, कितने साल का ये ब्रेकआउट देने को तैयार है। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक को कितना बढ़िया ब्रेकआउट आपको मिला है, इस मंथ ही मिला है, मतलब कि लेटेस्ट मंथ की बात कर रहे हैं, आज ही मंथ हमारा क्लोज होने वाला है। और आप देखिए इतनी बड़ी रेंज को, 3-4 साल की रेंज को ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो आप देखिए मोमेंटम कितना स्टॉक है, स्टॉक का। और आज की कैंडल देखिए 4-5% की कैंडल है आज, अगर हम बात करें तो नो डाउट 5% के आसपास की कैंडल बनी हुई है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको रहना है, मेरा कहने का मतलब। और आज के वीडियो बनाने का मतलब भी यही था कि आपको किस तरह, हो सकता है मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं और व्यूअर्स हैं जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा कि अब हम क्या करें, हमारा तो स्टॉक्स मिस हो चुके हैं, हम बाई नहीं कर सके। तो आप इस तरह के स्टॉक्स को बाई करें। आपका नो डाउट स्टॉप लॉसेस थोड़े आपके डीप डाउन हो जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा डीप डाउन होने के बाद भी यहाँ पर आपको रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। सेम पीएफसी की बात करें, आप देखिए पीएफसी को देखिए आप, कितना बड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक है ये भी। ये देखिए कितनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है ये भी। अगर हम देखें तो मंथली चार्ट है ये, मंथली चार्ट पर इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, इसका आपको ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स पे ध्यान देना है और इस तरह के स्टॉक्स में ही आपको बाई करना है। और इस तरह के स्टॉक्स में ही आपको, अगर ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं आप, तो इसी तरह के स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग भी करना है। और अदर दूसरे स्टॉक्स में आप ना जाएं, ज्यादा बेस्ट होगा कि आप मोमेंटम के साथ प्ले करें। मार्केट भी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ही आपको प्ले आउट करना है और उसी में आपको इन्वेस्टिंग भी करना है, स्विंग ट्रेड भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है। आपको डेली बेसिस पे, देखिए आपको एक चीज समझना होगा, आपको डेली बेसिस पे कोई 50 स्टॉक की जरूरत नहीं है। आप मैं अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मैं, आप देखेंगे कि मैं 10-12-15 स्टॉक्स ही मेरे पास होते हैं और मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूँ। आपको पैसा कमाना है या फिर आपका ईगो सेटिस्फाई करना है? अगर पैसा कमाना है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आप कुछ एक स्क्रिप्ट्स को लें, उन पे आप आपका उनके प्राइस एक्शन बिहेवियर को समझें, उसके बाद में उनपे उन्हीं पर ट्रेड लें, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लें। जैसे ही कन्विक्शन बढ़े देन फिर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। होप आपको आज की वीडियो में बहुत क्लियरिटी मिली होगी और मैंने आपको बहुत क्लियरिटी देने की कोशिश भी करी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आप किस तरह से अपनी चाल को चल सकते हैं। डीप में अगेन आपको बाई ही करना है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। और वन मोर थिंग, हमारा जो नियो वेव का एडवांस कोर्स है और एडवांस बेसिक टेक्निकल कोर्स और एडवांस टेक्निकल कोर्स 1 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो लास्ट 3 डेज ही बचे हुए हैं। जो कोई इंटरेस्टेड हो कैंडिडेट, वो इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर कोर्स की डिटेल्स को देख सकते हैं कि आप क्या क्या सीखेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट 3 डेज बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के। 1 मई से हमारे तीनों कोर्सेज हैं, नियो वेव की नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएंगी और जो बेसिक कोर्स और एडवांस टेक्निकल कोर्स है उनकी न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।